जिंदाबाद 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 आजम सुखदेव जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भगत सिंह तेरी सोच दे भगत सिंह तेरी सोच दे 11 बजे जब अंग्रेज़ों ने पंजाब की जो इंडिपेंडेंट स्टेट थी उस पर हमला किया तो उस पर 3-5 जंग हुई। वो 2 जंग के बाद जब आ रहे थे तो यहाँ बद्दोवाल में 150 ब्रिटिशर्स को पकड़ा गया और उन्हें लाहौर भेजा गया। उसके बाद लुधियाना को भी उसमें स्मृत करने का था तो ये पुराना। और उसके बाद ये है कि यहाँ जो ब्राउन हॉस्पिटल है CMC हॉस्पिटल वो ऐतिहासिक तौर पे ये है कि सेकंड अफ़गान वार हुई थी जिसमें सारा ब्रिगेड जो है वो अफ़गानियों ने मार दिया था। उसमें एक डॉक्टर और एक उसका इंडियन साथी जो है वो बच के आए थे। उन्होंने यहाँ ब्राउन हॉस्पिटल के डॉक्टर ब्राउन पे। फिर एक हिस्टोरिकली शहीद सुखदेव का जो इंसेस्ट्रल हाउस है वो यहाँ पर है। वो मैं इनको सजेस्ट कर रहा था कि अगर आप चौड़ा बाज़ार में जाते हैं तो वो नौघरा है तो वहाँ वो अभी मतलब उसको मेमोरियल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो मतलब ये तो वैसे तो हर शहर की अपनी आइडेंटिटी होती है। जो नई आइडेंटिटी रही वो ये है कि यहाँ जो पहला मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का पंजाब का मतलब प्रोसेस था वो लुधियाना उसका बेस बना अभी डिस्ट्रिक्ट है। और जो स्पिरिट से आप चल रहे हैं उसको मैं मतलब सलाम करता हूँ क्योंकि आप इंडिया गेट से शुरू हुए तो इंडिया गेट के बारे में भी आपको जानकारी है कि इंडिया गेट जो है वो किसकी यादगार है? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो हमारे लोगों को मरवाया गया ये याद रखिए। अंग्रेज़ ने वो उनके घर की लड़ाई थी, हिंदुस्तान का उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस 90,000 लोगों को वहाँ मरवाया गया। और जब इधर 1921 में मतलब गांधी जी ने स्वदेशी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई तो अंग्रेज़ों ने ये बनाना शुरू किया। 1931 में जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी देनी थी तो उस वक़्त इसको उन्होंने कंप्लीट किया और देश को तो पैरेलल है। लेकिन यह है कि हमने अपने 47 के बाद जो आर्मी के लोग शहीद हुए उनके लिए अपनी जगह नहीं बनाई तो हमें लगा कि उसी के नीचे हमने एक ज्योति जला दी 1973 में और हमने उसको नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पर सेट कर दिया। तो एक क्वेश्चन है कि क्या हम साम्राज्यवादी हैं या हम आज़ाद देश हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए एक बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि जो सवाल आप जब करते हैं तो उसका जवाब जो मिलता है वो साम्राज्यी जो जवाब है, भारतीय जवाब नहीं है। अब है कि शहीद भगत सिंह मैंने जो किया है वो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन एक काम मेरे जुम्मे आया कि जब सरकार को शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने, मेरे माताजी जो भगत सिंह से 3 साल छोटे थे, उन्होंने सरकार को कहा कि एक बुत कम लगाइए, एक प्रोफेसर की ड्यूटी लगा दीजिए कि जो उनका साहित्य है शहीद भगत सिंह और उनके साथियों का उसका संकलन करके नौजवानों को भेंट किया जा सके। तो सरकार का एक ही जवाब होता है जी विचार अधीन है। तो अभी मेरे पास वो चिट्ठी है चीफ सेक्रेटरी की कि जी आपका मसला विचार अधीन है और विचार कभी हुई नहीं। उसके बाद JNU में 2007 में नौजवानों ने मांगा एक जवाहर उसमें शहीद भगत सिंह चेयर बनी जिस पे कोई कभी प्रोफेसर लागू ही नहीं किया गया। मतलब ये एटीट्यूड है हमारे अपने इतिहास के प्रति। क्यों अभी जो आप आए हैं तो यहाँ एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि 2007 में सब ने कह दिया कि जो नया एयरपोर्ट बनेगा उसका नाम भगत सिंह को रखें। अब भगत सिंह के नाम से डर क्यों आता है? मनमोहन सिंह 2007 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वो 23 मार्च को लुधियाना में थे तो भगत सिंह का नाम उनके मुंह से नहीं निकला और उनको उसका 100 साल मना रहे हैं। 6 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है कि मनाइए। और उसके बाद उनके जन्मदिन पे वो फिर लोग मतलब 23 मार्च को वो अमृतसर में थे
28 सितंबर को वो लुधियाना में थे, नहीं बोले। तो मुझे किसी ने पूछा कि ये क्या बात है। मैंने कहा कि जब मनमोहन सिंह जी बुश से हाथ मिलाए थे तो भगत सिंह से आंख नहीं मिला सकते। यही अब रीज़न है। अब पहले तो उन्होंने कहा कि जी किसी मतलब हम अपने जनसंघ के जो नेता रहे हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से हम हरियाणा में सरकार बनाई है, इसलिए हम तो उनके नाम पे रखना चाहेंगे, भगत सिंह के नाम पे नहीं रखेंगे। हमने कहा कि ये प्रश्न नहीं है। हालांकि भगत सिंह इस अर्थव्यवस्था के साथ कितना जुड़ता है कितना नहीं जुड़ता, शायद वो नहीं जुड़ना चाहेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको ना जोड़ें, क्योंकि नहीं तो नौजवानों को गलतफहमी होगी कि शायद ये हवाई जहाज़ मतलब अड्डे जो बन रहे हैं ये भगत सिंह की लोगों के प्रति जो उनका व्यक्तित्व था उसका आधार है। वो नहीं होना चाहिए, हम जी चाहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी उनको सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, पहले इनसिक्योरिटी उनको करना पड़ेगा, Security सुरक्षित create बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये उनकी उसमें ना नीति है। आपने जो कहा है कि ये बैकवर्ड कल्चर है उनका फायदा उठाइए, तो सर मैं एक इतिहास का शोधार्थी हूँ और शोधार्थी होने के नाते मैं आपका इस बात से असहमत हूँ। हालांकि आपने जो बातें की है उस बातों से मैं बहुत सहमत हूँ। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बैकवर्ड कल्चर से नहीं, बहुत बिल्कुल अच्छी बात। असहमत मेरी एक बात सुनिए ना, उसमें है कि हर कल्चर में एक एडवांस ग्रुप। हाँ, एक ये है कि हम सिर्फ श्रद्धावान बना के जज्बाती बना के रखते हैं, ये उसकी बैकवर्डनेस है। मैं नहीं कह रहा। ये जो साम्राज्य नीति है वो कह रहे हैं कि हमने इसके कौन से पक्ष में लेना है। मतलब हर क्योंकि कल्चर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम जीते हैं, उसकी गोद में पलते हैं, इसलिए कल्चर को मैं नहीं छोड़ रहा। लेकिन उसके अंश जो हैं, जो आपको अंधविश्वासी देते हैं, मतलब पूरी लड़ाई हुई कि अंधविश्वास से मुक्त हो, लेकिन आज भी लोग अंधविश्वास की तरफ ले जाएं, जज्बाती करें। आपको मतलब भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का जो मैनिफेस्टो था उसमें एक बहुत वो कहता है कि मुझे सबसे बड़ी जो दर्द है हिंदुस्तान की कि यहाँ मतलब एक पीपल का पत्ता टूट जाए तो आदमी मार दिए जाते हैं, एक ताजिए का कागज़ का टुकड़ा टूट जाए तो आदमी मार दिए जाते हैं, यहाँ एक जानवर को लेके आदमी मार दिए जाते हैं। लेकिन जब इंसान मरता है तो किसी की ज़मीर नहीं जागती। तो ये बैकवर्डनेस वो है। तो मैं बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। कंटिन्यू द डायलॉग। प्रोफेसर ने हमें दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाए थे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड करना अपने आप में असमानता है। वो उस पर और बात करेंगे, इसीलिए कभी आप मुझे मौका दें तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर हाँ, लें, बिल्कुल। तो मतलब कभी बैठ के फिर बात करेंगे। तो चलते चलते थोड़ा नंबर दे दीजिए। 981400 9814001836 और जगमोहन08@gmail है, अगर आप ईमेल से बात करें। तो साथियों, आज का इस यात्रा के दौरान कि हम लोग एक गुरुद्वारे के बीच में, और वो भी सबसे खूबसूरत भगत सिंह के भांजे श्री डॉक्टर जगमोहन सिंह जी हैं हमारे बीच में, और ये हौसला अफजाई के लिए आए। मैं एक बात बताना चाहूँगा जो मेरे मन में आई कि मैं भी नहीं जानता था, भगत सिंह के जो भांजे हैं उनका नाम नहीं जानता था। ये इस परिवार की एक खासियत है। यहाँ पर हम लोग नेहरू जी के पूरे परिवार के एक बच्चे को जानते हैं। राहुल गांधी के बच्चा भी आ जाएगा, जानते हैं। जिस तरीके का परिवारवाद हावी है हमारे देश में, जिसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, आज उसकी मतलब जो वास्तविकता ये है जितनी अनदेखी की गई है हमारे समाज में। और बस एक बात, आप जज्बाती नहीं जज्बाती नहीं है, हम बात करना चाहते के साथ है। आपके पास हमें सिंह है तो मैं हूँ। हाँ, हम लोग लेकिन युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत जो है वो भगत सिंह ही है। एक वो शहीद भगत सिंह.org जो है उसको कभी विजिट कर लीजिए। तो ये सबसे खूबसूरत पल रहा इस यात्रा में जो है साम्राज्यवाद के खिलाफ जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने की हिंदुस्तान में जो आवाज़ है वो भगत सिंह की रही है और वही रहेगी, और वही लिगेसी ही जो है रिवॉल्यूशन ला सकती है, और कोई दूसरी लिगेसी है नहीं युवाओं के लिए। और भी बुजुर्ग होंगे और भी हजारों साल में बहुत लोगों ने, बहुत महापुरुष हुए हैं, ऐसा नहीं, उनकी अनदेखी नहीं कर रहे, उनका सम्मान है और हाईली ओबलाइज। सारे दे नाल इकट्ठी फोटो ले लेंगे। तो
की धरती माता की वाहे गुरु जी ने खालसा